नमस्कार, मैं अनूप दत्ता, न्यूज़ संघर्ष आज तक। दोस्तों, आरोप प्रत्यारोप का दौर फिर से सामने आया है और इस वक्त में हम मौजूद हैं राज्य कर्मचारी महासंघ के दफ्तर में और हमारे संग यहाँ मौजूद है राज्य कर्मचारी महासंघ के संगठन मंत्री महामंत्री बीजू पिल्लाई जी और उनके साथ में एपीडब्ल्यूडी कर्मचारी संघ के प्रेसिडेंट हैं, अध्यक्ष हैं, उनके सचिव हैं और तमाम उनके ऑफिस बेयर्स मौजूद हैं। और हम इस वक्त में ये चर्चा करेंगे और जानने आए हैं कि बीजू पिल्लाई जी, आप ये ज़रा बताएं कि जो मुद्दा अभी गरमा रहा है, जो आपके विपक्ष जो यूनियन है, उन्होंने ये आरोप लगाया है कि 13 उनके जो 16 तारीख के उनके जो प्रदर्शन है, मार्च जो उन्होंने किया था, वो आप लोगों ने उनके तय समय को जानकारी लेकर के आप लोगों ने किया और ये आपने जानबूझ करके किया, ऐसे उनका आरोप है। तो इस पर आप क्या सफाई देंगे? इस पर सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे आरोप प्रत्यारोप का दौर में आपने समय निकालते हुए आए। इस विषय पे मेरा कुछ कहने से ज़्यादा एपीडब्ल्यूडी कर्मचारी संघ के द्वारा जो पत्राचार किए गए, उनके कार्यकर्ता, उनके पूरे टीम के जो मेंबर्स हैं, उनके द्वारा ही, उनके मुंह से ही अगर आप सुनेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। क्योंकि उनका एक आरोप है कि हम लोग जो है वेल इन एडवांस है, सारी चीज़ तैयार करके एक अलग पिक्चर दिखा रहा है। इसीलिए मैं अनुरोध करूंगा मुरुगन जी जो उनके टीम मेंबर है, तो उनसे कि 16 तारीख का जो प्रदर्शन हुआ है उसमें किसका क्या भूमिका रहा, कौन किसे गलतफहमी में ला रहा है या भ्रमित कर रहा है कार्यकर्ताओं को, उसका जानकारी के लिए मैं चाहूँगा कि ये सारे विषय मुरुगन जी आपके समक्ष रखें। चलिए, आप बताइए ज़रा। नमस्कार सर, मैं आपसे सर 2 क्वेश्चन का जवाब देने के लिए मैं यहाँ आया हूँ सर। पहले तो इन्होंने कहा था कि ये 16 तारीख को जो धरना गेट प्रोटेस्ट करे थे, इनके खिलाफ हमने 16 तारीख को षड्यंत्र रचा था कि इनका जुलूस को कमज़ोर करने के लिए अपना रैली को, मतलब 16 तारीख के डेट में हम लोग इसको करे थे। तो सर ये गलत है सर, क्योंकि हमने 9 तारीख को, ये देखिए सर, 9 तारीख को हमने चीफ इंजीनियर को लेटर दिया था कि हम 16 तारीख को गेट प्रोटेस्ट के लिए जा रहे हैं, 16 तारीख को। और इसके बाद देखिए सर, ये CI2 की तरफ से आ रहा है लेटर कि 13 तारीख को कि ये 16 तारीख को गेट प्रोटेस्ट करेंगे करके रैली निकालेंगे। तो आपका कहना है कि आप लोगों ने 9 तारीख को 16 तारीख के गेट प्रोटेस्ट जो हैं उसके लिए आपने 9 तारीख को दिया था और जो C2 हैं यूनियन, उन्होंने 13 तारीख को दिया है। ये देख सकते हैं 13 तारीख, ये वो तिरंगा पार्क जो है, तिरंगा पार्क जो बुक किया जाता है और रेवेन्यू रिसीव्ड जो है प्राप्त हुआ है इनके माध्यम से, ये हम दिखाना चाहेंगे कि इसमें देखिएगा 16 तारीख नीचे लिखा है, ऊपर 13 तारीख, यानी इनके 9 तारीख है, इनके तो 13 तारीख, यानी कि इन्होंने पहले दिया था, ना कि इनके बाद। जी, आप ये कहना चाहते हैं, आगे? सर, हम तो यही डिमांड करते थे कि हमारा बोनस हमें मिले। हमने डिमांड में ये लेटर में लिखा था कि सर ऑल DRM ऑफ एपीडब्ल्यूडी, हमने अपने हित के लिए कभी नहीं लड़ा सर, हमने और लेबर्स के लिए बात किया है। तो सर मैं हर लेबर से ये रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, अब देखिए सर, आपको पता चल गया है कौन सा यूनियन काम कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है। तो आप सब लेबर से ये रिक्वेस्ट करता हूँ, आइए एपीडब्ल्यूडी कर्मचारी संघ से जुड़िए, आपका हित के लिए लड़ रहे हैं और आपके साथ खड़े हैं। आपसे मैं यही बोलकर इस बात को समाप्त करता हूँ। जी, अब बीजू जी, आपसे हम जानना चाहेंगे कि मुद्दा, हमने ये बात उठाई थी कि मुद्दा तो वेलफेयर ऑफ एम्प्लॉयज़ है, वो आपके भी मुद्दे वही है, C2 के मुद्दे भी वही है। तो ये आपको क्या लगता है, क्या मकसद है, ये झूठ क्यों कहना चाहते हैं? अगर आपने 13 तारीख को ही आपने आवेदन किया था और आप लोगों ने 9 तारीख को पहले, तो ये साफ तौर पे कहने में इनको दिक्कत क्या थी? इनके पीछे मंशा क्या लगती है आपको? इनका अपना जो आज की स्थिति में अगर कहा जाए तो उनका वर्चस्व की लड़ाई चल रहा है। क्योंकि इन्होंने हर जगह कामगारों को जो है अपने कार्य के लिए या अपने हित के लिए जो है उपयोग किया या उनका उपभोग हुआ है आज तक।
तो अभी जो परिस्थिति आई है कि कामगारों के द्वारा उनका हित का विषय वो खुद ही बैठ के निर्णय लेते हैं, उन्हीं के मार्गदर्शन सिर्फ हम करते हैं, बाकी सारी चीज़ उनके अपने निर्णय पे होता है। और ये जो 6 तारीख और 9 तारीख का जो अभी जो विषय जो सामने आया आरोप प्रत्यारोप का, इसी दौर में मैं आगे आपको भी और एक घटना सिमिलर आ चुका है सामने कि हमने हमारा जो एक एफिलेटेड एसोसिएशन है नगरपालिका का, नगरपालिका स्वच्छता कर्मचारी संघ के द्वारा 30 जनवरी को बैठक यहाँ हुआ था। उस बैठक में निर्णय लिया गया कि हम धरना में जाएंगे हमारी मांगों को अगर पूर्ण नहीं किया जाता है। तो इसके पत्राचार पिछले 1.5 सालों से सारे पत्राचार बैठकें का दौर सारा चीज़ हो चुका है। उसके बावजूद कोई भी कार्रवाई न होने से 30 तारीख को मजबूर होकर इन्होंने अपना बैठक में निर्णय लिया कि हम 10 तारीख को धरना में जा रहे हैं। अब 10 तारीख को धरना का नोटिस हमने 10 दिन का नोटिस पीरियड हमने दिया था, लेबर कमीशन को भी भेजे, सारे जगह दिए, एसएचओ को भी दिए, सारी चीज़ों की प्रति हमारे पास है। आज अभी ये सूचना आया है कि 9 तारीख को वो अपना धरना करने जा रहा है म्यूनसिपल के सामने। आपको नहीं लगता ये कहीं ना कहीं एक वर्चस्व की लड़ाई, उनको लग रहा है कि उनके हाथ से सब छीन के जा रहा है, क्यों उनसे निराश होकर जा रहा है, उस पर वो मंथन नहीं कर रहे हैं, बल्कि वो अपना दिखाना चाहते हैं कि उनसे पहले हम कर रहे हैं। लेकिन कब कर रहे हैं आज की पब्लिक जानती है, और हर चीज़ जो है आज ब्लैक एंड वाइट में दिख जाता है कि हमारा जो पत्राचार हुआ है, हमने जो नोटिस दिए हैं, उनके माध्यम से क्या हुआ नहीं हुआ। एक किस्सा तो आपके सामने आ गया, तिरंगा पार्क को कब बुक किए, 13 तारीख का डेट शुक्रवार है, शनिवार इतवार बंद होती है कार्यालय, सोमवार 16 तारीख को जाके उन्होंने अपना रसीद कटाया, सारा चीज़ 16 तारीख को ही कार्यालय में पेपर पहुंचा है। तो उनका डेट ऊपर डालना शुक्रवार का ठीक है 13 तारीख, लेकिन कार्रवाई पूरा 16 तारीख, क्योंकि 16 तारीख को पीडब्ल्यू कर्मचारी संघ का धरना गेट में था बोनस का मुद्दा को लेकर। तो वो 16 तारीख को होने के बाद उसमें जो सफलता हासिल हुआ, तो उसके माध्यम से हम लोग जब अपना कार्य कर रहे थे, जब DRM 1/3 का सिर्फ वहाँ से आया था, तो बाकी लोगों को भी देने के लिए हमने अपना आरंभ किया, जाके ईओ से मिले, सारी चीज़ बात रखा, उनका बाद में पत्राचार हुआ, सारा चीज़ होने के बाद कल जो है अभी सूचना मिली है कि कल उनके द्वारा फिर से जो है गेट के सामने प्रोटेस्ट करने जा रहा है, क्योंकि पत्राचार के बाद जो है अब प्रोसेस हो रहा है, मोरलेस बहुत जल्दी रिलीज़ होने की स्थिति में आ रही है, तब जाके वो अपना उसमें दिखा रहा है कि हम लोग इसे सारा चीज़ करके निकाल रहे हैं। उन्होंने ही किया है, उनके कारण हुई है, ये बताना चाह रहे हैं। जरूर जरूर, वही मैं इसीलिए मैं कहा कि आज ये पीडब्ल्यू कर्मचारी संघ कैसा गठित हुआ उस पर कोई मंथन नहीं कर रहा है। इससे पहले उनके पास में या अंडमान में पीडब्ल्यू में एक ही एक यूनियन था, क्योंकि हमने जब सी से जाके स्टार्टिंग में मिले थे करीबन 2021 मिड में, तब उन्होंने कहा था कि एक ही एक यूनियन है। तब उसके बाद में जब वहाँ से निराश होकर हमारे पास जो आए, इवन हमारे साथ जितने भी टीम में बैठे हैं, लक्ष्मण जी है जो अध्यक्ष है पीडब्ल्यू कर्मचारी संघ, ये सब एक समय उनके टीम में ही थे। कहीं ना कहीं से निराशा हाथ लगी, तब जाके ही ये सब बाहर निकल के आए हैं। उनको एक दूसरा ऑप्शन के लिए वो सोचे, वो उनको ऑप्शन मिला, उनको अपने नेतृत्व में काम करने का मौका मिला, और उस लोग काम कर रहे हैं और उसका फ्रूटफुल रिजल्ट उनको आ रहा है, तब जाके वो विश्वास के साथ में लोग जुड़ रहे हैं और लोग आ भी रहे हैं। अब वो एक चीज़ आ गई कि उनका कहीं ना कहीं से ज़मीन खिसकने लग गया, तब जाके ये फड़फड़ाहट हो रहा है। आज जैसे म्यूनसिपल में भी परंतु मैं क्षमा चाहूँगा, परंतु जो 16 तारीख को गेट प्रोटेस्ट आप लोगों के थे और उनका भी प्रदर्शन था, तो उसमें उनकी तादाद तो काफ़ी नज़र आ रही थी, जरूर, और आप लोगों के कम थे, जरूर। तो इसके बाद में ईर्ष्या होना या ऐसी मानसिकता से कि आप लोगों के कोई प्रोग्राम तय हो और उसके तुरंत खबर पड़ते ही उससे पहले अपने प्रोग्राम फिक्स करना और ये प्रचार करना, तो ये कैसी मानसिकता आप समझते हैं? इसमें एक ही चीज़ है कि कामगारों के बीच में फूट लाओ। हम चाहते हैं कि सारे कामगारों को एक साथ बांध दे, सब एक साथ आए, एक शक्ति के साथ में खड़ा हो और उनकी सारी मांगों को पूरा किया जाए। सॉरी, उनकी मानसिकता, इनकी कामगारों की जो मांग है उसको पूर्ण करना नहीं है, बल्कि उनको इस्तेमाल करना है। वो चीज़ अभी दोनों चीज़ों में, अभी जो पीडब्ल्यू में हुआ और दूसरा भी जो नगरपालिका में होने जा रहा है, दोनों चीज़ों में आपको स्पष्ट रूप से दिखा देगा कि कहीं ना कहीं से कामगारों को बांटने का काम कर रहा है, ना कि उनको शक्ति दे के उनको साथ में खड़ा करके उनका जो भी जेन्युइन डिमांड्स है उसको पूर्ण किया जाए। ये लक्ष्य नहीं है उनका। उनका लक्ष्य एक ही है, कैसे इनको तोड़ के रखा जाए और अपने वर्चस्व को स्थापित किया जाए। ये एक ही काम उनका हो रहा है। उसके अलावा कोई भी चीज़ में कोर्ट में लेके जाना, केस करना, केस कराने के बाद में उसमें प्रशासन भी कोई निर्णय नहीं ले पाता क्योंकि मैटर सब जुडियस हो गया। तो हर एंगल में लेके जाके फंसा के छोड़ देना, एंड तक कहाँ पहुँचा है। अब उस दिन चलिए 16 तारीख का ही बात कर लेते हैं। 16 तारीख को उन्होंने विजय रैली निकाल लिया। क्या आज किसी को 1/3 मिल गया? हमने तो प्रोटेस्ट किया। प्रोटेस्ट करने के बाद जब ऑफिशियली वहाँ से लेटर इशू हुआ तब हमने मीडिया के सामने रखा कि भैया आज ये पास हो गया है, बहुत जल्द सबके अकाउंट में आ जाएगा बोनस। अब उसमें भी कुछ कन्फ्यूजन क्रिएट हो गया है कि कौन से साल का देना, 1 साल का देना, 3 साल का देना, क्योंकि 2018 का OM का बारे में उससे रेफरेंस आया था। तो कब से इसका चल रहा है, क्योंकि हम 2021 से इसके पे पत्राचार कर रहे हैं। हम उससे पहले का
मांग किए, लेकिन उस पर हम अपना ये नहीं बताते कि हमने पूरा हम करके दे दिया। हमने जो प्रयास किया वो आपके समक्ष रखा, सारे जन लोगों के सामने रखा कि हमने ये प्रयास किया, उसमें जो हासिल हो रहा है वो भी आपके समक्ष रख रहा है। उसके अलावा हम ये नहीं कहेंगे पूरा जो हमने कर दिया। सभी का प्रयास है, क्योंकि हर कर्मचारी, हर अधिकारी जो कार्यालय में बैठे हैं, प्रशासन में जो बैठे हैं, सभी का कहीं ना कहीं से सहयोग रहा है, क्योंकि हर टेबल में हम जाके बैठ के बात करके हर चीज़ को सोल्व करने का प्रयास किया है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। अब अंत में आप प्रेसिडेंट हैं पीडब्ल्यूडी कर्मचारी संघ के, तो आप ये बताएं कि इस वक्त आप अपील क्या करना चाहेंगे? जो आपको सुन रहे हैं और देख रहे हैं, आप अपील क्या करेंगे? ये तमाम चीज़ें, कंट्रोवर्सी, उनका खुलासा हुआ, कैसे उन्होंने छल किया और उनकी मानसिकता क्या है, अब आप अपने कर्मचारियों से क्या चाहते हैं? सर, हमारा पहली बात तो क्वेश्चन करने के लिए आपको धन्यवाद। तो हमारा कर्मचारी से ये है कि हम एक डीआरएम है जो आपका बराबरी में हम लोग भी खड़े हैं। तो हम लोग को जो प्राप्त हुआ है, जो 1/3 और जो बोनस का जो है, तो हम लोग भी चाहता है कि आपको भी वो मिले। और ज़्यादा से ज़्यादा आदमी जो है उनको कोर्ट केस में फंसाने का तो आदत है उनका, तो मीडिया में आप सभी सुन चुके कौन से साल से कौन से साल तक चला रहा है। तो मेरा एक ही रिक्वेस्ट है कि इसी महीने में एक आदमी का देहांत हो गया डीआरएम में, उनका फैमिली का क्या हालत होगा वो उन्हीं लोगों को पता है। और एक आदमी पीबीएचडी में एक ही डिवीज़न में एक आदमी का डेथ हो गया, एक आदमी रिटायर्ड हो गया एज अ डीआरएम। अभी कई सारा डिवीज़न में रिटायरमेंट हो रहा है डीआरएम का पद पे रहते हुए। तो इसीलिए हम चाहता है कि हम लोग अपना लड़ाइए, एकता बनाइए, सब संघ में जुड़िए, क्योंकि आपका ये पीडब्ल्यूडी कर्मचारी जो संघ है पीडब्ल्यूडी वर्कर्स के लिए कल बना है, ये नहीं कि और कोई संघ के लिए बना है। तो हमारा संघ हमारा लिए बना है, तो एकता होकर लड़ेंगे तो कोई कोर्ट केस नहीं, कोई नहीं। हमारा लड़ाई है एडमिनिस्ट्रेशन का साथ है, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लागू को जो ऑर्डर करता है, जो वैकेंट पोस्ट हो, जो कई सारा पोस्ट खाली है, वो सबको फुलफिल करें। हम लोग एक होए, एक साथ लड़े, एक साथ जीते। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। कुल मिला के तमाम विषय को जो सुना आपने, जाना, से कहीं ना कहीं ये लगता है कि जो विषय है वो कोई संगठन है, ऐसे तमाम संगठन जिन पे लगातार आरोप लगते रहे हैं कि ये दिशा भ्रमित करने का प्रयास करती है, और जो मज़दूर होते हैं उनको वो समझ नहीं हो पाती है। जब तक वो समझते हैं तब तक काफ़ी देर हो चुकी होती है, और तभी जाकर मायूस, लाचार वो मज़दूर तब वहाँ से जो जिनको निराशा हाथ लगती है वो फिर किसी और यूनियन के छत्र छाया में आती है, फिर किसी उम्मीद के साथ। तो जहाँ लड़ाई, मुद्दे जो हैं वो मज़दूरों के हित से जुड़ा हो, यहाँ ऐसे गलत रवैया, मानसिकता, ओछापन, इसको आप यूँ कह सकते हैं, इस तरह के दिशा भ्रमित ना करे और इस तरह के मानसिकता से काम ना करे, बल्कि मज़दूरों को सही दिशा देने का काम करे। तमाम संगठनों से यही विनती है कि आगे इस पे आप लोग ध्यान देंगे, क्योंकि आप ही मज़दूरों की दिशा और दशा तय करते हैं और मार्गदर्शन करते हैं। और इसी उम्मीद के साथ मैं कैमरामैन मुर्गन के साथ अनूप दत्ता, न्यूज़ संघर्ष आज तक।